यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम आज हुआ, मतलब किस तरीके से पेपर का क्या लेवल था? ठीक है, मॉडरेट पेपर है। मिक्स है, कुछ क्वेश्चन आसान रहे हैं, कुछ टफ है। मिक्स है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है पेपर। अच्छा, मिक्स है, मतलब ज़्यादातर सेक्शन कहाँ से पूछा गया था? बैलेंस है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा सेक्शन आया है। पॉलिटी के भी अच्छे रहे हैं, इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, बैलेंस पेपर, मुझे तो बैलेंस लगा। बैलेंस लगा। कितना हाँ। आपने किया अटेम्प्ट? मैंने किया 148। 148। इसके पहले भी आपने कोई परीक्षा दी है? हाँ, मैं सेलेक्ट हूँ यूपी पीसीएस 22 बैच में। यूपी पीसीएस 22 बैच में किस पोस्ट पे हैं आप? मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रतापगढ़। अच्छा, मतलब पेपर का लेवल ठीक लगा मुझे। ठीक लगा। लेंदी था पेपर, बहुत बच्चे कह रहे हैं। नहीं, 2 घंटे में करने लायक 2 घंटे कि में। बहुत ऐसा नहीं। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक ही ठाक था। मोस्टली क्वेश्चन मतलब यही थे कि जैसे क्रोनोलॉजी बनाना था उसका, और एलिमिनेट तो इस बार तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। जो लोग यूट्यूब पे होते हैं कि एलिमिनेट कर लो, ये कर लो, वो लोग बिल्कुल तुक्का लगाने वाले थे। और अगर लग भी रहा था तो 50% खुद बन के आ जा रहा था, लेकिन 50% के बाद खुद ही कंफ्यूजन था। अभी कहा एलिमिनेशन मेथड जो है काम नहीं आया। एलिमिनेशन मेथड जैसे कि आप लोग हमने एलिमिनेट करके नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा सेट किया है कि एलिमिनेट नहीं कर सकते जल्दी। अच्छा, ऑप्शन इस बार तो ऐसे हाँ, set अच्छे से किया है। सेट किया है। अच्छे से सेट किया है ना? जो थोड़ा सा आसान ऑप्शन है उसको साथ में, हाँ। जैसे 3-1 3-1 2-2 में कर दिया तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस बार ऐसा देखा गया, इस बार ज्यादा हाँ। ट्रेंड यही था ज्यादातर सवालों का ना, एलिमिनेट आप करके नहीं निकाल सकते। रीजन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है इस बार। अच्छा। एसर्शन रीजन ज्यादा है। ज्यादातर सवाल पूछे गए। हाँ, मतलब यूपी स्पेशल का क्या लेवल था? यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ना के बराबर ही है। ना के बराबर। नहीं पूछ सकता। करंट अफेयर अच्छा है, करंट अफेयर पीछे जाके पूछा है और अच्छे क्वेश्चन है करंट अफेयर के, अच्छे क्वेश्चन। ज्यादातर पोर्शन किससे पूछा गया? ज्यादातर पेपर में बोल रहा हूँ ना, जैसे बैलेंस है, कोई ये नहीं कह सकते कि किसी से ज्यादा आया। बैलेंस किया है उन्होंने। तो घटना चक्र वालों का काम आएगा, मतलब घटना चक्र पढ़ना काम आया होगा? देखिए सारा, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा। आप कहीं से भी पढ़े हो, अच्छा से आपने पढ़ा है तो वो ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं बोलता। कट ऑफ क्या जाने की संभावना है आपको? कट ऑफ मेरे हिसाब से वही 90-92 तक जाएगी, जो मेरा मतलब अब तक अनुभव रहा है। 90 से 92-93 तक। कैसा क्या पेपर? पेपर तो ठीक है। ये यूपी स्पेशल की बात अभी भैया कर रहे थे, उसमें ये है कि यूपी स्पेशल समथिंग समथिंग 6 से 7 क्वेश्चन तो आया ही था। और रही बात जो सोर्स आप बता रहे हो वो तो ठीक ठाक है। ऐसे देखा जाए तो ज्यादा किसी से बचा भी नहीं है, लेकिन जो अपने हिसाब से पढ़े थे उनका तो आया ही है। आया नहीं। आपका पेपर कैसा गया भैया? पेपर बढ़िया था भाई। मतलब कैसा लेवल था पेपर का पिछले बार की अपेक्षा? पिछली बार की जैसा ही था, लमसम भी था, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं था कुछ। पिछली बार तो ज्यादा टफ था पेपर। तो पहली बार ऐसा पैटर्न आया था बहुत समय बाद, अब उसी को फॉलो किया है तो ठीक है। अच्छा, मतलब अभी काफी 2-3 लोगों ने बताया कि एलिमिनेशन मेथड इस बार काम नहीं आया एलिमिनेट करके। तो क्योंकि क्या ना, एग्जाम ऐसा बनाया था कि अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा था, उसके बाद वो लास्ट में फंसा रहे थे आपको। कितना आपने अटेम्प्ट किया? 138 के आसपास। 138 के आसपास। अच्छा, पेपर का लेवल ठीक था कि इजी टू बड़े- मॉडरेट था कि हार्ड? मॉडरेट था। मॉडरेट है। मॉडरेट है। कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा थे कि हाँ, एसर्शन रीजन में ठीक, अच्छा कंसेप्चुअल कोई पूछा है। कॉन्सेप्ट था और लास्ट में फैक्ट भी डाल दिया था। ऊपर कॉन्सेप्ट, नीचे फैक्ट, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज पूछ रखी थी। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो शुड होना चाहिए, मतलब उसमें लगा दिया शुड भी। उसमें 100% तो ये लग रहा था कि ये गलत ही है, लेकिन सही भी लग रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। और यही अगर यूपीएससी वाला होता है उसमें तो कहीं ना कहीं एक गेस होता है कि ठीक है ये शुड भी कैन भी हो सकता है, तो उसमें 100% श्योरिटी घटना रहती चक्र है। पढ़ने वालों का काम आया होगा कि नहीं आया होगा? घटना चक्र तो इतनी मोटी मोटी घटना चक्कर पड़ोगे तो काम तो आएगा, लेकिन अब ये समय नहीं कि आप पूर्वावलोकन ले लो, 1000-2000 की एक ही बुक पढ़ो, अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, काम हो जाएगा उससे। हिस्ट्री का तो वैसे टफ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है टफ रहा है। बाकी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ठीक रहा क्रम वाले सवाल बहुत पूछे गए थे। हाँ, क्रम वाले बहुत सारे थे। वो तो ट्रेंड में है, पिछले बार भी था क्रम वाले, इससे ज्यादा पिछले बार थे क्रम। अच्छा, इससे ज्यादा पिछली बार का पेपर ज्यादा टफ था ना? हाँ, तब था। इससे थोड़ा टफ था पिछली बार। पिछली बार का ज्यादा टफ था, इस बार का एकदम सही है, पिछली बार ज्यादा टफ था। बढ़िया है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन और जैसा नहीं होना चाहिए कि फैक्चुअली बिगनर्स के लिए भी ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो अपना दे रहे हैं लगातार उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो गया उनके लिए,
और जो नए हैं उनके लिए भी ठीक है, पेपर कंसेप्चुअल है, अच्छा कट भी ऑफ है। कितनी जाने की संभावना? भैया ने 90 92 बताया। अराउंड 90 के आसपास, 90 से ऊपर नहीं जानी चाहिए आई थिंक। मतलब इस बार के पेपर ने एलिमिनेशन मेथड वालों को चौंकाया है, मतलब एलिमिनेट हाँ। करके जो 10 15 20 सवाल हो जाते थे। हाँ, उसमें उलझा दिया इसे। उसको ऐसे मैच कर दिया ना, ऑप्शन ऐसे मैच किया कि जो आसान है दो तो आप ऑप्शन मैच हो रहे हैं, उसके बाद दो में घुमा दे रहे हाँ, हैं। तो बहुत क्लोज कर दिया एकदम। पर अच्छा ये है कि ना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंड हाई कर लिया, तो फैक्चुअली मिला तो अच्छा रहेगा उनके लिए, बच्चों के लिए। चलिए, थैंक यू आप लोगों का। लाइन आया था। अच्छा, वो लाइनर आया था। हाँ, और हिस्ट्री में जो भी था सब कालांतर का पूछा था ज़्यादा। बोले मतलब युद्ध हुआ तो कौन पहले हुआ कब नहीं हुआ। और आपका एशियन हिस्ट्री से एक दो सवाल आया था सिंधु घाटी का, और मध्यकालीन में बाबर का आया था, और खिलजी वंश का इसमें नहीं सकता। और आधुनिक वाले में सब जो आंदोलन थे उनका कालांतर पूछा था, कब हुआ था कैसे हुआ था। पेपर लेंदी था कि मतलब पेपर लेंदी नहीं था, बस उसका जो स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन होता है वो थोड़ा लेंदी दिया था, लेकिन इजी था बट लेंदी था। एलिमिनेशन मेथड काम आएगा इस बार की नहीं आएगा? वो नहीं आएगा क्योंकि उसने ऐसा दिया था कि दो टॉपिक आपको एलिमिनेशन जब करने जाएंगे तो दो जरूर मिल जाता था, दो जरूर मिल जाता था ना। दो नंबर का। और दो जरूरी होता, पता करना आपको दो हाँ, जरूरी था। दो आराम से मिल जाता, लेकिन तीसरा चौथा आपको पता करना जरूरी था। ये बात थी। पेपर पिछली बार से आसान था कि टफ था? पिछली बार से तो आसान था। आसान था। कितना आपने अटेम्प्ट किया? 150 150 कर दिया पूरा। इसके पहले भी आप सेलेक्टेड हैं कि नहीं? फ्री में था। प्री में थे।